अस्सलामुअलैकुम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना फैसलाबाद जी। ये दूसरा नुस्खा है, ये है ज़फ़र इकबाल साहब मदनी साहब का, और बहुत ही ये मुजर्रब और बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी मुश्किल से उन्होंने लिया था। ये क्या है, संग जीरा है 1 पाव और आधा किलो दही में इसको खरल करना है। खरल इतना करना है कि ये खरल करते करते ये पेड़े की शक्ल इख्तियार कर जाए। पेड़े के बाद ये इसको फिर रोगनी हांडी में रख के गिले बंद करके आग देनी है 15 किलो की। 15 किलो की आग के बाद ये आपका येलो तरह का कुश्ता तैयार होगा, मगर इसको 2 आगे देनी है, 15 किलो की अब और 15 किलो की दोबारा। फिर निकालने के बाद फिर इसमें दही खरल करना है आधा किलो और फिर उसको आग देनी है। फिर ये आपका इतना टॉप का और इतना ज़बरदस्त शगुफ्ता सुरतल जाल के लिए, जरियान के लिए, एहतलाम के लिए, ज़कावत हिस्स के लिए और लकोरिए के लिए ऐसी दवाई बन जाएगी जो कि इंशाल्लाह मरीज़ को तीसरी चौथी खुराक से मरीज़ को रिजल्ट मिलेगा। और ये ज़फ़र इकबाल मदनी साहब ने उन्होंने सारा वाक़या बताया था, बड़ी मुश्किल से जिन्नात के थ्रू ये लिया था और ये काम भी बहुत करता है। और इसको बनाने का तरीका मैंने बता दिया। 15 किलो आग देनी है, 15 किलो आग के बाद ये एक अमल है, फिर दोबारा इसको दही खरल करके दूसरा अमल है। तो इसको ये इस हांडी में डाल के ऊपर से गिले बंद कर देना चपनी रख के, और ये इसकी मकदार खुराक 1 रत्ती से 2 रत्ती तक है और 3 रत्ती भी दे सकते हैं मरीज़ को, मरीज़ की नवीयत के मुताबिक। अगर आप बना सकें तो ठीक है, वरना ये हमारे पास तैयार होता है, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। इसकी माशाल्लाह रिजवान शाह साहब ने तस्दीक की हुई है, उनको भी पता है इसके बारे में, और बहुत से हुक्मा हज़रात ने इसकी तस्दीक की है। कम से कम 50 से ज़्यादा हुक्मा हज़रात ने। बनाएँ और दुआओं में याद रखने। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना समनाबाद।